सो गाइस आपके सामने है 2024 मॉडल यामाहा MT-15 आइस फ्लूओ वर्मिलियन कलर। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल यामाहा MT-15 आइस फ्लूओ वर्मिलियन कलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक की हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के प्राइसिंग से। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में यहाँ पे लिखा हुआ है 2,05,477 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। तो यह प्राइसिंग आपकी सिटी में आपके स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। ये जो प्राइस है वाराणसी का प्राइस है। अब बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मिरर मिलते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर मिरर मिल रही है और जो हेडलाइट का सेटअप आपको मिलता है कम्प्लीटली आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट की सेटअप मिलती है। काफ़ी अग्रेसिव लगती है देखने में, बाइक काफ़ी खतरनाक लगती है देखने में। जैसा कि यह बाइक नेकेड स्ट्रीट बाइक है तो यहाँ पे जो इसका लुक निकल के आता है काफ़ी अग्रेसिव लगती है देखने में। तो जो आपको यहाँ पे DRL लगी मिलती है, LED DRL आपको लगी मिलती है और यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी आपको देने वाली है। और जो टर्न सिग्नल आपको लगी मिलती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में LED टर्न सिग्नल आपको मिल जाती है इस बाइक में फ्रंट और रियर दोनों साइड में। अब बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में तो गाइस फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिल रही है USD फोक सस्पेंशन दिया गया है। गोल्डन कलर का USD फोक सस्पेंशन आपको लगी मिलती है। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन फ्रंट में ऑफर किया गया है। तो राइडिंग कंफर्ट आपको इस बाइक में अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखें जो फेंडर आपको मिलती है फाइबर का आपको लगी मिलती है। जो बाइक का कलर है सेम उसी कलर में आपको यहाँ पे इसका फेंडर मिल जाती है। अब बात करें इसकी ब्रेकिंग के बारे में तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 282 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ABS का चैनल मिले हैं और जो ब्रेक कैलिपर इसमें दिया जाता है बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर आपको मिली है। और जो व्हील का कलर आपको मिलती है इस तरह से आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर की आपको यहाँ पर व्हील मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो गाइस आपको इसका व्हील कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ मिलती है 17 इंचेस का व्हील साइज़ मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिले हैं 100/80 17 इंचेस का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है जिसकी ग्रिपिंग आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रिपिंग मिल जाती है। काफ़ी अच्छी खासी इसमें ग्रिपिंग दिया हुआ है। और बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। फ्यूल टैंक की तरफ है तो काफ़ी मजबूत इसमें फ्यूल टैंक लगी मिलती है। यहाँ पे मैट फेसिंग में आपको मिल जाती है। रेड कलर की आपको ग्राफिक मिलती है। MT-15 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है और MT की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे मेटल मिल रहा है। यहाँ पे आपको फायर बॉडी आपको मिल जाती है और इंजन जो आपको मिलती है काफ़ी रिफाइनमेंट 155 सीसी का आपको इसमें इंजन मिल जाती है। इंजन स्पेक आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जो इंजन गार्ड लगी मिलती है फाइबर का आपको लगी मिलती है और जो फुट पैक्स आपको मिलता है इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक पैडल्स, राइडर फुट पैड्स, पिलियन फुट पैड्स इसमें मेटलिक आपको मिल जाती है। इससे आपको जिसमें फ्रेम मिली है ब्लैक कलर में इसमें फ्रेम दिया गया है और जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं इसमें इस तरह से काफ़ी यूनिक पैटर्न में आपको मेटलिक का ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको यामाहा की आपको ब्रांडिंग मिलती है इससे ग्राफिक्स दिया हुआ है। और जो एग्जास्ट आपको मिलती है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको यहाँ पे एग्जास्ट मिल जाती है जैसा कि यामाहा R15 में आती है सेम उसी टाइप का आपको एग्जास्ट इसमें मिल रही है। और इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है काफ़ी मशहूर आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। E20 की ब्रांडिंग मिली है। फ्यूल फिलर आपको जो मिले कुछ इस टाइप का मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जो मिलती है इस बाइक में 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और इग्निशन की आपको यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक मिली है लिंक मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको लगी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा सस्पेंशन रियर में दिया गया है। जो राइडिंग कम्फर्ट है आपको बेहतरीन इस बाइक में मिल जाएगी। और अब बात करें इसके रियर ब्रेकिंग के बारे में तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ABS का चेन मिली है और जो व्हील का कलर मिलता है ऑरेंज कलर में इसमें दिया गया है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको जो टायर मिलती है 140/70 R17 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। तो काफ़ी वाइडर टायर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं इस बाइक में जिससे आपको जो रोड प्रेजेंस है ग्रिपिंग है अच्छी खासी इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टायर का फाइबर बॉडी का आपको लगी मिलती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको लगी मिलती है जो काफ़ी यूनिक लगती है देखने में, काफ़ी स्लीक पैटर्न में आपको मिल रही है। और रियर फेंडर पे आपको यहाँ पर टर्न सिग्नल LED मिल जाता है और रिफ्लेक्टर मिल रही है नंबर प्लेट लगाने की जगह। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उसके फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर यामाहा का आपको लोगो मिल जाती है। दोनों साइड में इस तरह से दिया हुआ है। MT-15 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है यामाहा MT-15 में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2
लिक्विड कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 18.1 bhp की पावर जनरेट करती है एट 10,000 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 14.1 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलती है एट 7,500 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जो गियर बॉक्स इसमें ऑफर किए जाते हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, साइड इसे इंजन के टाइप का आपको फीचर्स मिल जाती है। तो काफ़ी रिफाइनमेंट आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पर रेडिएटर फ्रंट में इस तरह से यहाँ पे लगा मिलता है। और जो फुट पैक्स आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें फुट पैक्स दिया हुआ है। अब आते हैं इसके सीट की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट ऑफर की जाती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है 810 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। कंफर्ट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो कंफर्ट मिलती है काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट दिया गया है। जो रनिंग कंफर्ट है आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी, जिसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो राइट सीट है इसकी कुशनिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। फिलिंग सीट भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट मिल जाती है। अब बात करें इसके हैंडल बार के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से आपको इसमें हैंडलिंग आपको मिल जाती है। ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलता है, पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न का स्विच, टर्न इंडिकेटर का स्विच आपको मिलती है। और इस साइड में आप देखेंगे तो आपका इंजन की स्विच और सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपको मिल जाती है। बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिल रही है फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे डिजिटल टैकोमीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन। साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप यमाहा की जो वाई कनेक्ट ऐप है उससे पेयर करते हैं तो जो भी इसमें कनेक्टिव फीचर्स दिया गया है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, इनकमिंग कॉल, ये सारी कनेक्टिव फीचर्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऊपर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, ABS कंडीशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें फुल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर की जाती है इस बाइक में। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसका जो कार्बेट आपको मिलता है 141 kg का इसका कार्बेट दिया गया है। सीट हाइट आपको जो मिलती है 810 mm का सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 170 mm का ग्राउंड केस दिया गया है। विड्थ आपको जो मिलती है 800 mm का इसमें विड्थ दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो ओवरऑल हाइट जो मिलती है 1070 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। और विड्थ तो आपको मिलती है 800 mm का इसमें विड्थ आपको मिल जाती है यमाहा MT-15 की। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी आपको लगभग आपको 40 से 45 kmpl की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी। अब बात करें इसके माइलेज के बारे में, तो इस बाइक का जो माइलेज मिलेगा आपको लगभग 40 से 45 kmpl की आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 2,05,477 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। दोस्तों जो मैंने प्राइस बताया हुआ है वाराणसी का प्राइस है। आपके स्टेट में इसकी प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, तो एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा यमाहा MT-15 आइस प्योर वर्मिंग का डिटेल रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी ये बाइक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।